माँ, कहाँ हो आप? अरे लगता है संदीप आ गया। माँ, आप किचन में क्या कर रही हो? हाँ बेटा, वो मैं खाना बना रही थी। क्यों माँ, आप क्यों खाना बना रही थी? आपके तो घुटनों में दर्द था ना? अरे बेटा, घुटनों में तो दर्द है अभी, पर बैठ बैठ कर बना लूंगी। क्यों बना लोगी? श्रेया कहाँ पर है? बेटा उसकी तबीयत खराब है। तबीयत खराब है? क्या हुआ? सुबह तो मैं अच्छी खासी छोड़कर गया था। पता नहीं बेटा, मुझसे तो कह रही थी मम्मी जी मेरी तबीयत खराब है, मुझसे खाना नहीं बनेगा, आप बना लो। और तेरा टाइम हो रहा था आने का, तो इसलिए मैंने बना दिया। अच्छा, पूछता हूँ जाकर क्या हुआ है। रोज का ही काम हो गया इसका तो। अरे बेटा रहने दे, क्या पता सच में ही तबीयत खराब हो। अरे माँ, आप बहुत भोली हो, आपको कुछ नहीं पता। मैं पूछता हूँ उससे। श्रेया, ओहो, कहीं जाकर बहू से झगड़ा ना करे। हाँ हाँ मिलते हैं ना नीलिमा। क्या यार, कितने दिन हो गए हमें मिले, पार्टी किए हुए। और क्या, हाँ हाँ क्यों नहीं। हाँ हाँ कल मिलते हैं। श्रेया, अच्छा नीलिमा, मैं थोड़ी देर बाद कॉल करती हूँ। ओके बाय। अरे आ गए आप? श्रेया, ये क्या लगा रखा है तुमने? क्या लगा रखा है मतलब माँ किचन में खाना बना रही है और तुम यहाँ बैठकर आराम से फोन पर गप्पे लड़ा रही हो? तो क्या हो गया, माँ ने खाना बना लिया तो? अरे हो रहा था मेरे सर में दर्द, बोल दिया मैंने मुझसे नहीं बनेगा, आप बना लो। तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? श्रेया, एक तो गलती करती हो और ऊपर से बदतमीजी। अब इसमें मैंने क्या बदतमीजी कर दी? था मेरे सर में दर्द, और मेरे सर में दर्द है तो क्या मैं फोन पर बात नहीं कर सकती? बस आते ही आप मुझसे लड़ना शुरू कर देते हो। अरे क्या हो जाएगा अगर माँ खाना बना लेंगी तो? अरे अगर खाना माँ को ही बनाना है तो तुम्हारा क्या करूँ मैं? मतलब आप मुझे नौकरानी लेकर आए हो? अपना घर का काम करने से कोई नौकर हो जाता है क्या? तो फिर माँ जी भी तो अपने घर का ही काम कर रही हैं, वो कौन सा दूसरों का कर रही हैं? फिर क्यों इतने भड़क रहे हो? तुमसे तो बहस करना ही बेकार है। अरे लोग जब अपने घर आते हैं तो खुश होते हैं, हम अपने घर आ गए। पर मैं जब अपने घर आता हूँ ना तो मुझे दुख होता है कि मैं अपने घर क्यों आ गया, क्योंकि वही रोज का कलेश मिलेगा घर। हाँ तो मत आया करो ना। और कलेश मेरी वजह से नहीं होता, आपकी माँ की वजह से होता है। श्रेया, जवान संभाल के बात कर लो। मेरी माँ के बारे में एक शब्द नहीं बोल दोगी? अच्छा, माँ के बारे में एक शब्द नहीं सुन सकते और मुझे इतना सुना सकते हो? अरे आखिर मैं भी इंसान हूँ, मेरे भी सर में दर्द हो सकता है, मेरी भी तबीयत खराब हो सकती है। तो अगर माँ खाना बना लेंगी मेरी तबीयत खराब होने पर, तो कौन सी बड़ी बात है? अरे तुम्हारा तो रोज का काम हो गया, हर दूसरे दिन तुम बीमार पड़ी रहती हो। और बोलता हूँ किसी अच्छे डॉक्टर के पास दिखा देता हूँ, वहां भी जाने से मना कर देती हो। और जाओगी भी क्यों डॉक्टर के पास? कोई बीमारी हो तो जाओगी ना। आपके कहने का मतलब क्या है? मैं नाटक करती हूँ? कहने का मतलब नहीं है, मतलब साफ है। अच्छा, मेरी बीमारी तो आपको नाटक लगती है, और आपके माँ के जो घुटनों में दर्द है, क्या पता वो भी नाटक ही करती हो। श्रेया, मैंने बोला ना माँ के बारे में एक शब्द नहीं, मेरा हाथ उठ जाएगा अब। अच्छा, अब आप मेरे ऊपर हाथ भी उठाओगे? इसलिए आपने लव मैरिज की थी मुझसे? लव मैरिज की थी मैंने, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं प्यार सिर्फ तुमसे करता हूँ। प्यार मैं अपनी माँ से भी बहुत करता हूँ। और अपनी पसंद से शादी करने का मतलब ये नहीं है कि उसकी सारी बातें मानी जाए। और तब तो तुम भी मुझसे यही बोलती थी कि मैं तुम्हारी माँ की सेवा किया करूंगी। इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी, तब मैंने तुमसे शादी करी। अच्छा, तो तुम भी तो बोलते थे कि तुम्हें बिस्तर से नीचे पैर नहीं रखने दूंगा, इतना प्यार करूंगा। कहाँ गया वो प्यार? श्रेया, ये बताओ तुम पूरे दिन करती क्या हो? झाड़ू पोछा वाली झाड़ू पोछा करके चली जाती है, बर्तन वाली बर्तन साफ करके चली जाती है। सिर्फ खाना ही तो बनाना है, और खाना बनाने के लिए घर में लोग कितने हैं? सिर्फ हम तीन। तुमसे वो भी नहीं होता? हाँ नहीं होता। अरे खाना बनता ही कितना है, अगर तुम्हारी माँ बना देगी तो क्या हो जाएगा? रहने दो श्रेया, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। जाओ जाओ, मैं भी कोई मरी नहीं जा रही हूँ आपसे बात करने के लिए। अपनी माँ दिखाई देती है बस। अरे बेटा, क्यों बहू पर चिल्ला रहे हैं? देखो तो कितनी दल बदलू है, कैसे चिकनी चुपड़ी बातें करके इन्हें अपने पल्लू से बांध रखा है। 2 रोटी बनाने में इसके घुटनों में दर्द हो जाता है, जबान चलाने में नहीं होता।
नहीं होता मुझसे काम, नहीं करूंगी। कर ले जिसको जो करना है। अरे बेटा, तू क्यों बहू पर गुस्सा कर रहा है? बहू के तो पहले ही सर में दर्द है बेटा। अरे माँ, कोई बीमारी नहीं है उसे, नाटक करती है। अरे बेटा, तू गुस्सा मत कर, मैं तेरे लिए खाना लगा दूं? अरे माँ, आप खाने की बात करती हो, मेरा तो इस घर में रहने का मन नहीं करता। अरे बेटा सुन तो। मम्मी जी? हाँ बहू, पहले तो हमारे बीच में झगड़ा करवाती हो और फिर सीधी बनकर दिखाती हो। नहीं बहू, मैंने क्या झगड़ा करवा दिया तुम लोगों के बीच में? अच्छा, देखो तो कितनी भोली है। अरे अपने बेटे को आते ही भर दिया और मुझसे कह रही हो मैंने क्या झगड़ा करवा दिया? अरे बेटा, तुझे गलतफहमी हुई है, मैंने उससे कुछ नहीं कहा था। अरे वो तो मुझे आवाज लगा रहा था और मैं किचन में थी तो वो किचन में ही आ गया। मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि बहू की तबीयत खराब है। रहने दो मम्मी जी, मैं सब जानती हूँ क्या कहा आपने और क्या नहीं कहा। बस मिल गई शांति, यही चाहती थी ना आप? चले गए वो घर से? अरे नहीं बेटा, वो बस यही बाहर तक गया होगा, अभी आ जाएगा। वो तो मुझे भी पता है अभी आ जाएंगे, पर झगड़ा तो करवा दिया ना। पर बहू मेरी बात तो सुन। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? अरे मैं तो ये चाहती हूँ कि घर में सुख शांति रहे, और घर में लोग ही कितने हैं। पर पता नहीं, रोज एक नया झगड़ा हो जाता है ना चाहते हुए भी। और इन दोनों ने तो अपनी पसंद से शादी करी है, फिर भी इनमें नहीं बनती और सारा दोष मेरे ऊपर आ जाता है, जबकि मैं तो इन दोनों को खुश देखना चाहती हूँ। इसलिए ना होते हुए भी काम कर लेती हूँ ताकि बहू खुश रहे। फिर भी पता नहीं क्यों इन दोनों में झगड़ा हो जाता है। क्या करूँ, मेरी तो कुछ समझ नहीं आता। माँ जी, कुछ सामान रह तो नहीं गया? नहीं बहू, सारा सामान गाड़ी में रखवा दिया। अच्छा चलो चलते हैं, अब लेट हो गए हैं, वैसे भी खाने का टाइम हो गया है। हाँ बहू, ऐसा कर, तू थक गई होगी, अब खाना क्या बनाएगी घर जाकर? खाना भी पैक ही करवा कर ले चलते हैं। अच्छा ठीक है मम्मी जी, आपकी मर्जी है, वरना मैं बना देती घर पर जाकर। अरे नहीं बहू, तू भी तो थक गई है। कोई बात नहीं, कह दूंगी मैं धीरज से, पैक करवा लेगा। ठीक है मम्मी जी। अरे मम्मी जी, ये तो बिल्कुल संदीप जिया जी की तरह लग रहे हैं ना पीछे से। हाँ, लग तो दामाद जी की तरह ही रहे। पूछती हूँ अभी। अरे जीजा जी। अरे भाभी जी, आप यहाँ? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा, और ठीक हो? घर पर सब ठीक है? कहाँ ठीक है? क्या हुआ जीजा जी, किस सोच में पड़ गए? सब ठीक तो है ना घर पर? हाँ बेटा, ऐसे चुप क्यों खड़े हो? कुछ तो बोलो, घर पर सब ठीक है ना? नहीं मम्मी जी, कुछ भी ठीक नहीं है। क्यों दामाद जी, क्या हुआ? क्या बताऊं मम्मी जी आपको, कहना तो नहीं चाहता, पर अब लगता है कहना ही पड़ेगा। बहुत दुखी हो गया हूँ। अरे श्रेया ने तो नाक में दम कर रखा है। अरे घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती है, और मेरी माँ के इतना घुटनों में दर्द होता है, आपको तो पता ही है मम्मी जी। फिर भी हर चीज के लिए तो घर में काम वाली लगी हुई है। 2 रोटी बनानी होती है, वो भी माँ बनाती है। लगता है मैंने तो लव मैरिज करके गलती कर दी। अरे मेरे पापा तो बचपन में ही मुझे छोड़कर चले गए थे। मेरी माँ ने बहुत मुश्किल से पाला मुझे, और एक मैं था जो इसके प्यार में पागल हो गया और शादी भी इसी से कर ली। और ये मेरी माँ को समझने के लिए तैयार नहीं है, और अगर उसे समझाता हूँ तो उल्टा मुझसे ही लड़ाई करती है। आज ही की बात देख लो, माँ खाना बना रही थी, मैंने सिर्फ उससे इतना कहा कि तूने खाना क्यों नहीं बनाया। इसी बात पर मुझसे लड़ने लगी। रोज रोज का नाटक लगा रखा है, मैं बीमार हूँ। मैंने कितनी बार बोला किसी अच्छे डॉक्टर को ले जाकर दिखा देता हूँ, पर डॉक्टर के क्यों जाएगी, बीमार हो तभी तो जाएगी। बस इसी बात पर झगड़ा कर लिया। मेरा तो घर में 1 मिनट मन नहीं लगता, मैं तो बाहर आ गया। अरे दामाद जी, मैं क्या करूं? मैं तो पहले ही बहुत दुखी थी इस लड़की से। एक तो ये जिद्दी बहुत है और कामचोर भी। मैं इसे बहुत समझाती हूँ दामाद जी, पर इसकी समझ में नहीं आता। मुझे पता है कि समधन जी के पैरों में कितना दर्द रहता है। अरे उनकी सेवा करने की बजाय उनसे खाना और बनवाती है। मैं क्या करूं? मैं तो समझा समझा कर हार गई हूँ। पर जीजा जी, मेरे पास एक आइडिया है, अगर आप लोग मानो तो। क्या बहू, क्या आइडिया है तेरे पास? माँ जी,
दीदी को समझाने का आइडिया है। हाँ हाँ भाभी जी, जल्दी से बताओ, क्या पता कुछ काम आ जाए। तो जीजाजी, कैसा लगा आपको आइडिया? अरे भाभी जी, आपका आइडिया तो बहुत अच्छा है, देखते हैं करके, क्या पता ये काम आ जाए। अरे जीजाजी, आप बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, आप देखना। दीदी को इसी तरीके से समझ आ सकता है। चलो ठीक है, फिर ये भी करके देख ही लेते हैं। ठीक है दामाद जी, अब आप भी अपने घर जाओ और घर जाकर खाना खा लो, वैसे भी इतनी रात हो गई है। ठीक है मम्मी जी, चलता हूँ तो। पता नहीं इस लड़की ने क्या सोच रखा है, कितनी बार समझा लिया, तेरी सास बीमार रहती है, उसकी सेवा किया कर, पर इसके कुछ समझ में नहीं आता। अरे वो तो दामाद जी इतने अच्छे हैं, जो बेचारे कुछ कहते नहीं है, उल्टा इसे समझाते हैं, फिर भी इसकी समझ में नहीं आता। ये सब कुछ मेरे लाड प्यार का ही नतीजा है। अरे मैं ही नहीं से इंसानियत का सबक सिखा पाई। अरे माँ जी, इसमें आपकी क्या गलती है? हर माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो उनके लिए गलत सोचते हैं या उन्हें गलत सिखाते हैं। कुछ तो बच्चों को भी समझना चाहिए। अरे बेटा, हर बहू बेटी तेरी तरह समझदार थोड़ी होती है, और मेरे तो भाग्य ही खुल गए जो तू मेरे घर की बहू है। माँ जी आप चिंता मत करो, दीदी को भी बहुत जल्दी समझ आ जाएगा, आप देखना। आपको ऐसा ही करना पड़ेगा जैसा मैं बोलूंगी। हाँ बहू, तू चिंता मत कर, मैं तेरा पूरा साथ दूंगी, आखिर मेरी बेटी के भविष्य का सवाल है। हाँ तो माँ जी, आप सब कुछ अब मुझ पर छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चल ठीक है, अब चलते हैं, बहुत रात हो गई है। तीरथ से बोलना भी है ना खाना पैक करवाने के लिए। हाँ माँ जी ठीक है, चलिए। इतनी देर हो गई है, अभी तक घर नहीं आया है, खाना भी नहीं खाया, फोन करके देखती हूँ। अरे बेटा, आ गया तू? हाँ माँ, आ गया। खाना खा लिया आपने? नहीं बेटा, अब तू तो ऐसे चला गया था गुस्से में, मुझसे कैसे खाया जाता खाना? अरे माँ, आप खाना खा लो, मैं भी खा लूंगा। हाँ बेटा, तू ना बहू से लड़ाई मत किया कर। अरे माँ, आपको क्या लगता है मुझे लड़ाई करना अच्छा लगता है? पर मैं आपको काम करते हुए नहीं देख सकता? क्या मुझे नहीं पता आपकी तबीयत खराब रहती है? कोई बात नहीं बेटा, अब बहू ने मुझसे बोला था कि वो नहीं बना पाएगी खाना, तो मैंने बना दिया, इसमें इतना गुस्सा होने की क्या बात थी बेटा? अरे माँ, आप बहुत भोली हो। अच्छा, आप खाना खा लो, आपको फिर दवाई भी लेनी है। ठीक है बेटा, जा तू भी खाना खा के सो जा, बहुत रात हो गई है, सुबह बात करते हैं। हाँ माँ, ठीक है। आ गए आप? क्यों नहीं आना चाहिए था? आप मुझसे हर टाइम गुस्से में क्यों बात करते हो? देख, मेरा मूड मत खराब कर, ठीक है? मुझे सोना है, सुबह जल्दी उठना है फिर। अरे मेरी बात तो सुनो। मुझे कुछ नहीं सुनना, सोने दे मुझे। अरे श्रेया, हाँ बोलो। नाश्ता बना दिया तुमने मेरा? क्यों, मैं क्यों बनाऊं नाश्ता? बनवा लो अपनी मम्मी से, मैं तो अपनी कॉफी बनाने आई थी। श्रेया, ये क्या बात हुई? अपनी कॉफी बनाकर चल दी? अरे 9 बज गए हैं, चाय नाश्ता कौन बनाएगा? क्यों, मैं क्यों बनाऊं? बनवा लो ना अपनी मम्मी से, मेरे तो सर में दर्द है। तो तुम्हारे होते हुए मम्मी खाना बनाएंगी किचन में अब? वो सब मुझे नहीं पता, मेरे सर में दर्द है, मैं अपनी कॉफी पी रही हूँ जाके। जिसे नाश्ता करना हो वो बनवा ले और बना ले। श्रेया, बस बहुत हो गया। अरे तुमने तो हद कर दिया। अरे बेटा कोई बात नहीं, मैं बना दूंगी। नहीं माँ, आपके लाड प्यार की वजह से बिगड़ी है ये। आपने शुरू से इसको खींच कर रखा होता तो आज ये नौबत नहीं आती। जब तो आपने बोला कोई बात नहीं बेटा, बहू है इस घर की, मैं कर लूंगी, अब पड़ गई इसे आदत। श्रेया, जो हुआ सो हुआ, कॉफी पीकर हमारे लिए नाश्ता बनाओ। नहीं पीनी मुझे कॉफी, ये क्या बदतमीजी है? और नहीं बनाऊंगी किसी का नाश्ता। नाश्ता बनाने के लिए और खाना बनाने के लिए मेड रख लो, मेरे बस की नहीं है किसी का खाना और नाश्ता बनाना। अच्छा, तुम्हारे घर में होते हुए मैं खाने के लिए मेड रखूं? तो फिर तुम्हारा यहाँ रहने का क्या फायदा? क्यों, मैं नौकर हूँ इस घर की? क्यों, अपने घर का काम करने से नौकर हो जाते हैं? और अगर तुम्हें यहाँ पर ऐसे रहना ना, तो यहाँ तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, तुम जा सकती हो यहाँ से। अरे बेटा क्या कह रहा है तू? ये सब करवा कर अब
मेरी माँ से बदतमीजी करने की कोई जरूरत नहीं है। जाओ यहाँ से। और जिस दिन मेरी माँ की इज्जत करना सीख जाओगी ना और घर के काम करना सीख जाओगी, उस दिन आना यहाँ, वरना तुम्हारे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। ठीक है, जा रही हूँ मैं। क्या इस दिन के लिए तुमने मुझसे लव मैरिज की थी? झूठ बोला आपने मुझसे, धोखा दिया मुझे। मैंने कोई धोखा नहीं दिया, धोखा तो तुमने दिया है मुझे। कितनी चिकनी चुपड़ी बातें की थी। तुम्हारी माँ की सेवा मैं करूंगी, ये सेवा करती हो। और रही बात प्यार करने की, तो मैं अपनी माँ से भी उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुमसे। अगर तुम मेरी माँ की इज्जत नहीं कर सकती ना, तो तुम्हारा इस घर में रहने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जा रही हूँ मैं, और वापस कभी नहीं आऊंगी। अरे बेटा, तूने क्या किया? रोक ले जाके उसे। नहीं माँ, जाने दो। बहू, माँ, अरे श्रेया बेटी, ये क्या कर रही हो? ये उम्र है आपके काम करने की, वो भी झाड़ू पोछा? अरे बेटा, कोई बात नहीं, कर लिया तो क्या हो गया? अरे माँ, कैसे बात कर रहे हो आप? अरे इस उम्र में आप झाड़ू पोछा करोगी? भाभी कहाँ है? वो बेटा तेरी भाभी। भाभी? क्या है ये सब? अरे दीदी, आप कब आई? वो सब छोड़ो, पहले ये बताओ ये सब क्या है? क्यों, क्या हो गया? अरे ये माँ की उम्र है झाड़ू पोछा करने की। और ये बताओ, सुबह सुबह आप कहाँ चल दी? दीदी 11 बज रहे, आपके लिए सुबह होगी है, मेरे लिए तो दोपहर हो चुकी है। अरे चाहे आपके लिए सुबह हो चाहे दोपहर हो, अपना काम तो करके जाया करो। और आप जा कहाँ रही हो? क्यों दीदी, किसी को बताकर जाना पड़ेगा क्या कहाँ जा रही हूँ मैं? क्यों भाभी, क्यों नहीं बताना पड़ेगा? आखिर बहू हो आप इस घर की, घर के काम करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। दीदी, मुझे मेरी जिम्मेदारी मत सिखाओ, मैं सब जानती हूँ मुझे क्या करना है क्या नहीं। मूड खराब कर दिया सुबह सुबह। और माँ जी, जब झाड़ू पोंछा हो जाए तो खाना बना लेना, 2 बजे तक मैं वापस आ जाऊंगी। माँ, क्या है ये सब? आपने भाभी को इतना सर चढ़ा रखा है? अरे कितनी बदतमीजी से बोल कर गई है आपसे कि झाड़ू पोंछा करके खाना बना लेना। क्यों, आप नौकरान है इस घर की? अरे बेटा, ये तो रोज का ही हो गया। आ तू बैठ, चल तू वो सब छोड़िए, बता क्या खाएगी? माँ, पहले आप मेरी बातों का जवाब दो। भाभी पहले तो ऐसी नहीं थी, और आप तो फोन पर भी यही बोलती थी कि भाभी आपकी बहुत सेवा करती है। ये सेवा करती है? अरे बेटा, क्या बताऊं तुझे, रोज रोज बीमारी का बहाना करके पड़ी रहती है। तेरा भाई भी तंग आ चुका है इससे। अरे बोलती है झाड़ू पोछा वाली, खाने वाली लगा लो। तेरे पति की तो अच्छी सैलरी आती है, जो तेरे पति ने लगा रखी है झाड़ू पोछा वाली, बर्तन वाली। तुझे तो सिर्फ 2 रोटी बनानी पड़ती है, पर तेरे भाई की इतनी अच्छी सैलरी कहाँ है जो बेचारा काम वाली लगा ले। बस इसीलिए तेरी भाभी चिड़ी रहती है कि आप घर में एक काम वाली भी नहीं लगा सकते। तो मैं घर की नौकर नहीं हूँ, घर का काम माँ जी करेंगी। अब तू ही बता बेटा, जब हम काम वाले नहीं लगा सकते तो मुझे ही काम करना पड़ेगा ना। और मैं घर के काम करके घिस तो जाती नहीं हूँ। हाँ, माना कि मेरे घुटनों में दर्द रहता है, पर क्या करूँ, कर लेती हूँ धीरे धीरे। पर क्यों माँ? अरे क्या तकलीफ है भाभी को, बहाना बनाकर पड़ी रहती होंगी। अगर कोई बीमारी हो तो क्या डॉक्टर के पास ना जाए? अब देखो सुबह सुबह कैसे रेडी होकर चली गई, अब नहीं है ये बीमार। अरे बेटा, क्या पता बहाने करती है या सच में बीमार होती है। और मुझसे तो ये घर की हालत ऐसे देखी नहीं जाती, तो मैं तो 2-4 काम ही कर लेती हूँ। बैठे बैठे मैं भी क्या करूँ। बस मैं तो इतना चाहती हूँ कि घर में लड़ाई ना हो, शांति बनी रहे। अब नौकर तो तेरा भाई लगा नहीं सकता, तो धीरे धीरे मैं ही करती रहती हूँ घर के काम, ताकि घर में शांति बनी रहे। अच्छा तू बैठ, मैं तेरे लिए चाय नाश्ता लेकर आती हूँ, बहुत दिनों बाद आई है तू। हाय मेरी कमर। माँ को इस उम्र में इतना काम करना पड़ता है, बेचारी की कितने घुटनों में दर्द और कमर में दर्द है, फिर भी घर का काम करती है। और एक ये भाभी है, आने दो आज इसे, मैं देखती हूँ इसे। माँ जी, बना दिया खाना? नहीं बनाया दीदी, मैंने आपसे नहीं पूछा, आप अपने काम से काम रखो, मैं मम्मी जी से बात कर रही हूँ। अरे तुम होती कौन हो ऐसे बात करने वाली बदतमीजी से? अरे घर की बहू ऐसे बात करती है अपनी सासरन से? क्या यही सिखाया आपने अपने मायके में? और नहीं बनाया माँ ने खाना, नहीं बनाने दिया मैंने। कुछ भी काम नहीं करेंगी माँ घर में, सारे काम आप करोगी। क्यों क्यों नहीं करेंगी काम? अरे भाभी, आपको थोड़ी बहुत शर्म आती है कि नहीं आती? इस उम्र में माँ से काम कराती हो, आपको डूब मर जाना चाहिए। अच्छा दीदी, फिर तो आपको भी डूब कर मर जाना चाहिए। आप भी तो अपनी सास से इतना ही काम कराती हो। अरे उन्हें 1 मिनट का चैन नहीं लेने देती आप, नौकरों की तरह काम कराती हो। क्या मुझे पता नहीं है? तो फिर आपको अब क्यों बुरा लग रहा है, जब आपकी माँ भी ऐसे ही काम कर रही है? तो सोचो आप,
अब आपको इतना बुरा लग रहा है तो जीजा जी को कितना बुरा लगता होगा जब उनकी माँ काम करती होंगी बुढ़ापे में। और दीदी, आपके ससुराल में तो बर्तन वाली और झाड़ू पोछा वाली भी लगी हुई है, फिर क्या काम रह जाता है? 2 रोटी बनाने का, वो भी आपसे नहीं बनती, वो भी आप अपनी सास से बनवाती हो। और यहाँ तो कोई नौकरानी भी नहीं है, तो सारे काम माँ जी को ही करने पड़ेंगे। नहीं भाभी, मुझे माफ कर दो। मुझे समझ आ गया कि मैं गलत थी। आखिर मैंने भी तो वही सब किया अपनी सास के साथ जो आप माँ के साथ कर रही हो। मुझे माफ कर दो भाभी। अब मुझे पता चला मुझे कितना बुरा लग रहा है माँ को काम करता देख। तो संदीप को भी ऐसे बुरा लगता होगा और मैंने कभी इस बात पर ध्यान नहीं दिया भाभी। और मैं अपनी सास पर ऑर्डर चलाती रही। ये भी नहीं सोचा कि उनकी उम्र क्या है और वो कितनी बीमार रहती है, उनके घुटनों में कितना दर्द रहता है, फिर भी मेरी सास किसी काम के लिए मना नहीं करती। मैं कितनी बुरी हूँ। संदीप ने और मैंने लव मैरिज की थी, फिर भी हमारे बीच में कोई प्यार नहीं बचा और मैंने अपने हाथों से अपना घर खराब कर दिया भाभी। मैं तो यहाँ पर सब कुछ छोड़ कर आई हूँ। संदीप ने मुझे घर से निकाला भाभी, क्योंकि मैं भी कहीं ना कहीं ये गलती कर रही थी जो आप कर रही हो। पर आप ऐसा मत करो भाभी, अपना घर संभाल लो। चलो दीदी, आखिर आपको समझ तो आया कि आप गलत थी। हाँ बेटा, और तेरी भाभी मुझसे बिल्कुल काम नहीं कराती, वो तो मेरी बहुत सेवा करती है। और ये सब तो हमने तुझे सबक सिखाने के लिए किया, तुझे एहसास दिलाने के लिए कि तू कितना गलत करे जा रही है। क्या मम्मी, आप भी? हाँ बेटा, मैंने तुझे कितना समझाया था कि तू अपनी सास की सेवा किया कर, पर तेरी समझ में एक बात नहीं आई। फिर तेरी भाभी ने हमें ये आइडिया दिया जिससे तुझे एहसास हो सके कि तू कितना गलत कर रही है। पर मम्मी, उस सब के लिए तो बहुत देर हो गई। मैं तो गुस्से में अपना घर छोड़कर आई हूँ मम्मी। पता नहीं ये मुझे माफ करेंगे कि नहीं करेंगे। हेलो, हाँ आ जाओ। अरे दीदी, आपको अपने किए पर पछतावा है ना, तो सब ठीक हो जाएगा, आप देखना। आप? अरे जिया जी, आप आ गए? हाँ भाभी जी। तो श्रेया, आखिर तुम्हें समझ आ ही गया कि तुम गलत कर रही थी? हाँ संदीप, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। अब जब मेरी माँ को तकलीफ हुई तब मुझे समझ आया कि तुम्हें कितना बुरा लगता होगा। तब मैं माँ जी से काम कराती होंगी। मुझे माफ कर दो। अरे श्रेया, तुम्हें अपनी गलती का एहसास है ना, मेरे लिए इतना ही काफी है। और मैं तुम्हें लेने आया हूँ। क्या आपने मुझे माफ कर दिया? हाँ श्रेया, ये सब कुछ हमने तुम्हें समझाने के लिए किया था। अरे मैंने भी तुम्हें कितना समझाया था कि तुम जो कर रही हो गलत कर रही हो, पर तुम समझ ही नहीं रही थी। इसलिए ये सब कुछ हमने तुम्हें समझाने के लिए किया। हाँ बेटा, वरना तेरी भाभी तो मेरी बहुत सेवा करती है, मुझे एक गिलास पानी नहीं लेने देती अपने लिए। घर का काम करवाना तो बहुत दूर की बात है। ये सब कुछ तुझे दिखाने के लिए किया था, ताकि तुझे एहसास हो सके कि दामाद जी को भी कितना बुरा लगता होगा जब उनके सामने उनकी माँ काम करती होगी। हाँ श्रेया, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आखिर हमने लव मैरिज की है। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता था, पर एक बात याद रखना, जितना प्यार मैं तुमसे करता हूँ ना, उससे ज़्यादा मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ। और श्रेया, मैं उनमें से नहीं हूँ जो अपने प्यार के लिए अपने फर्ज को भूल जाए। आखिर मेरी माँ ने मुझे बहुत दुखों से पाला है। मैं अपनी माँ की आंखों में आंसू नहीं देख सकता। और अगर तुम अब मेरी माँ की इज्जत करो और उन्हें प्यार करो, उनका सम्मान करो, तो तुम मेरे साथ चल सकती हो। हाँ संदीप, मुझे समझ आ गया है कि माँ बाप की क्या अहमियत होती है हमारी जिंदगी में। अब तुम चिंता मत करो, मैं माँ जी को अपनी माँ समझूंगी और आप दोनों को शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। ठीक है श्रेया, चलो, माँ घर पर हमारा इंतजार कर रही है। ठीक है, चलो। भाभी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप ही की वजह से ये सब पॉसिबल हो पाया है।
अरे जीजाजी, इसमें धन्यवाद की क्या बात है? आखिर मेरी भी तो इकलौती नंद है। मैं इनका घर बर्बाद होते हुए कैसे देख सकती थी? और माँ बाप की सेवा तो सबको करनी चाहिए। हाँ भाभी, अगर आप ही की तरह सोच हो जाए ना सबकी, तो इस दुनिया में कोई भी बुजुर्ग दुखी ना हो। चलिए जी, माँ जी इंतजार कर रही होंगी हमारा। ठीक है, चलो। माँ जी, आखिर सब कुछ ठीक हो ही गया। हाँ बहू, मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि मेरी बेटी को आखिर समझ आ ही गया कि अपने घर के बड़े बूढ़ों की सेवा करनी चाहिए, ना कि उनसे काम कराना चाहिए। और रिश्ते दोनों तरफ से निभाए जाते हैं बहू, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। अगर सास अपनी बहू को बेटी समझे तो बहू को भी सास को माँ समझने में देर नहीं लगती। हाँ माँ जी, मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे आपकी जैसी सास मिली माँ जी। अरे बहू, मैं भी तो खुश नसीब हूँ जो मुझे तेरे जैसी बहू मिली।